बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज़माइशें इंसान पर आती है, लेकिन आज़माइश पर सब्र करना और उस आज़माइश का हल तलाशना ये एक अच्छे इंसान की अलामत होती है। वरना होता ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी आज़माइश में इंसान को मुब्तला करता है, बीमारी देकर, तकलीफ़ देकर, या बिज़नेस में, तिजारत के अंदर जो है तो मुनाफे के बजाय उसको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसके अंदर इंसान इतना उस चीज़ को दिमाग पर ले लेता है कि वो पता नहीं अपनी असल भूल करके ऐसे जुमले अपने ज़बान से निकालता है जिसकी वजह से उसका ईमान चला जाता है, और फिर वो मरते वक्त भी कुछ ऐसा कर जाता है कि बुरे ख़ात्मे की अलामत उससे ज़ाहिर होती है और वो फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन जाता है। तकलीफ़ पर सब्र करना सीखो, इसलिए कि जब हम तकलीफ़ पर सब्र करना सीखेंगे तो हमारा मुस्तकबिल बड़ा अच्छा होगा। रोशन मुस्तकबिल अगर चाहते हो तो सब्र करना सीख लो। तकलीफ़ आती है तो तकलीफ़ क्यों आती है जानते हो? तकलीफ़ इसलिए आती है, एक मिसाल के ज़रिए समझे कि एक इंसान ने सोना निकाला पहाड़ से, उसको सोना मिला। अब उस सोने को सोना बनाने के लिए अभी वह काले रंगत में है, अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब उसको आग में डाला जाएगा और आग में उसको तकलीफ दी जाएंगी, तरह तरह की उसकी आजमाइशें ली जाएंगी, और जब वो आजमाइश पर सब्र करके डटा रहे तब जाकर उसकी कीमत मिलती है और तब जाकर वो सोना असल में कहलाता है। लेकिन उससे पहले वो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू सिर्फ सुनार जानता है, और वो सुनार भी कब? जब उसको तकलीफ़ देकर आग में रख करके उसको बनाया जाए, उसको तकलीफ़ दे करके जब उसको शेप दिया जाए, फिर उसके जेवरात बनाए जाए, तब जाकर उसकी कीमत होती है। इसी तरीके से जब इंसान का रोशन मुस्तकबिल होने वाला होता है तो उससे पहले उसको तकलीफ़ दी जाती है, तकलीफ़ दे करके उसका टेस्ट लिया जाता है, क्या ये उस सक्सेस के, उस कामयाबी के लायक है। अगर वो सब्र कर जाए तो उसको कामयाबी दे दी जाती है, इसलिए कि पता चल जाता है कि ये उसके काबिल है, इसके कंधों में इतनी ताकत है कि वो उस कामयाबी का बोझ उठा सकता है। और अगर वो सब्र ना कर सका और वो टेंशन में मुब्तला हो गया, स्ट्रेस में मुब्तला हो गया, तरह तरह के जुमले अपनी ज़बान से निकालना से शुरू कर दिए, तो फिर उसको कामयाबी नहीं बल्कि ज़िल्लत और रुसवाई की, दुनिया की भी ज़िंदगी मिलती है और आखिरत की भी। एक शख्स था बड़ा नेक, इबादत गुजार, इबादत किया करता था। जलालुद्दीन अबुल फर्ज अब्दुर्रहमान बिन अली बिन मोहम्मद अल जोज़ी बयान करते हैं कि मुझे अबुल हसन बिन अहमद फ़कीह ने कहा कि एक शख्स था बड़ा इबादत गुजार, ज़िक्र व अज़कार का पाबंद, वो हमारे पास बैठा था कि अचानक उस पर मौत तारी हो गई। अचानक वो सकरात के आलम में जा पहुंचा। कहते कि हमने उससे कहा कि इस्तग़फ़ार पढ़ो, तौबा करो, तो वो कहने लगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तो कहने लगा इसकी भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह। तो पूछा गया कि ए बंदे खुदा, तू इबादत गुजार, तू नेकोकार, और तुझे इसकी ज़रूरत क्यों नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रूरत क्यों नहीं? इस्तग़फ़ार की ज़रूरत क्यों नहीं? तो कहने लगा कि मुझे अल्लाह ने बड़ा आजमाइश में मुब्तला किया, मेरी बड़ी आजमाइश ली गई, मुझे बड़ी तकलीफ़ दी गई, इतनी तकलीफ़ दी गई, इतनी तकलीफ़ दी गई, इतनी तकलीफ़ दी गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ उन आजमाइशों, उन तकलीफ़ के बदले मुझे जन्नत देना चाहे तो वो जन्नत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, उसका बदला वो भी नहीं। मेरी आजमाइश इतनी थी कि जन्नत भी अगर दी जाए तो वो भी कम है मेरी आजमाइशों के सामने। और देखो मुझे ये जो तकलीफ दी जा रही है, क्या ये अजाब से कम है? दुनिया में ही दी जा रही है, क्या ये अजाब से कम है?
तो पता चला कि वो इबादत गुजार तो था, लेकिन आजमाइश पर सब्र न कर सका, तो उसकी इबादत काम न आई, उसका जिक्र अस्कार काम न आया, बल्कि वो इस दुनिया से जब जाने वाला था तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी ना पढ़ सका, अस्तगफार भी ना पढ़ सका, और जिल्लत और रुसवाई के साथ इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ जा पहुंचा। तो हमने जान लेना है कि रोशन मुस्तकबिल हमारा हरगिज ना हो सकता है अगर हम मुश्किलात पर, तकालीफ पर सब्र ना कर सके। हर वक्त सब्र सीखे, आजमाइश का हल तलाशे और टेंशन न ले, इसलिए कि तकदीर में जो होना है वो होकर रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा रोशन मुस्तकबिल फरमाए।